नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जो बिहार के नतीजे आने का वक्त आ गया है, आपको मालूम है कल नतीजे आने हैं। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल आए हैं, जिस तरह से उन एग्जिट पोल ने एक तरफा जीत दिखाई है एनडीए की, और उसमें भी बीजेपी को लैंडस्लाइड सीटें जीतते हुए दिखाया गया है, उसमें शक तो होता है। लेकिन ज़्यादा शक तब होता है जब तेजस्वी की बात सुनो। आप तेजस्वी यादव जब बात कर रहे हैं, आपने ध्यान दिया उसमें तेजस्वी यादव ने बहुत सोच समझ के बड़ी बात कही है। तेजस्वी यादव की पहले मैं आपको बात सुनाता हूं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान है, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे। 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा। अभी आपने पूरी बात सुनी ना, थोड़ी लंबी हो गई बात, लेकिन पूरा सुनाना जरूरी था। 2-3 पॉइंट तेजस्वी यादव ने बहुत सही बोले कि वोटिंग चल रही थी, उसी दौरान एग्जिट पोल आ गई। वो कैसे पॉसिबल है। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि ये खबरें कौन पहुंचाता है। तीसरी बात, तेजस्वी ने दावा किया कि वो शपथ लेंगे, 18 को लेंगे। अगर तेजस्वी यादव इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हवाई दावा है। कुछ तो अंदर की बात है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वो कहते हैं ना। अब इस पर्दादारी के पीछे कोई खेल होता है या ये तेजस्वी यादव की गलतफहमी है, ये तो कुछ घंटों बाद आपको पता लग ही जाएगा, मतलब 24 घंटे बाद पता लग ही जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि सवाल मेरा भी जो तेजस्वी की बात से सबसे बड़ा उठता है वो यही उठता है कि जब वोटिंग चल ही रही है उस वक्त एग्जिट पोल कैसे पॉसिबल है। उस वक्त सारा डाटा, मैंने भी चैनलों में काम किया है, चैनल हेड भी किए हैं, मुझे मालूम है डाटा कंपाइल करने के लिए और शाम को शो बनाने के लिए कितना वक्त लगता है। एग्जिट पोल का डाटा आकर उसके ग्राफिक बनाना, उसको ऑन एयर करने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। इसका मतलब जो डाटा शाम को दिखाया गया है आपको चैनलों में, वो 1 बजे तक कंपाइल हो चुका होगा, कि 1 बजे तक चैनल ने काम शुरू कर दिया होगा उसमें। तो यानी कि अगर 1 बजे तक चैनल के पास पहुंचा है तो क्या ये सारे का सारा डाटा सिर्फ ख्याली पुलाव है, या सिर्फ पहले चरण के मतदान के आधार पर एक इमेजिनेशन, एक वो बना दिया कि भाई ये हो सकता है, ये चला दो। ये सब
ख्याली पुलाव मुझे लगता है। और वन जिस तरह की लैंडस्लाइड उन्होंने दी है, उतना तो बिहार में ऐसा कुछ था भी नहीं कि भाई इतनी लहर चल गई कि बीजेपी से इतनी खुश है। वो बीजेपी जिसके पास चेहरा भी नहीं है, वो बीजेपी जिसके पास नेता के नाम पे बिहार में कुछ भी नहीं है, वो बीजेपी जिसने प्रधानमंत्री के नाम पर भी वोट नहीं मांगे, वो बीजेपी जो पहले दौर के मतदान के बाद घबरा गई और नीतीश कुमार के रातों रात कटआउट लग गए बीजेपी दफ्तर के बाद, अचानक से उस बीजेपी को किस आधार पर इतने वोट मिल रहे हैं, किस आधार पर लोग उन्हें चुन रहे हैं। अगर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट होती, बीजेपी इतनी लैंडस्लाइड आ रही थी, तो इन एग्जिट पोल करने वालों से ज़्यादा सटीक सूचना तो बीजेपी के पास है, क्योंकि सरकार है। सरकार के पास तो सूचना के सबसे सॉलिड तंत्र होते हैं, आईबी, सीबीआई, सीआईडी, सारे जितने भी सूचना के तंत्र हैं, सब कुछ तो सरकार के पास होते हैं। तो जिस तरह से पहले दिन के मतदान के बाद बीजेपी में बौखलाहट दिखी, बीजेपी में घबराहट दिखी, वो तो कुछ और ही संकेत दे रहे हैं, लेकिन हमारे एग्जिट पोल कुछ और कह रहे हैं। तो इसलिए तेजस्वी यादव की बात पे सवाल बनता है कि सही में ये एग्जिट पोल की कहानी क्या है। क्या जो पर्दा हमारी आंखों पे डाला जा रहा है, उस पर्दे के पीछे खेल कुछ और होने वाला है, ताकि जस्टिफाई किया जा सके कि देखिए एग्जिट पोल ने भी तो यही कहा था। क्योंकि यहां एक गलती राहुल गांधी से हुई है। राहुल गांधी से ये गलती हुई कि उन्होंने कुछ दिन पहले जब हरियाणा का वोट चोरी का मामला उजागर किया, उसमें उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल ज़्यादातर सही होते हैं। उन्होंने एक लाइन बोली, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था एग्जिट पोल ज़्यादातर सही होते हैं। बस वही कवर मिल गया इन मीडिया वालों को, और शायद इस एग्जिट पोल के बहाने पीछे से खेल कुछ और हो जाए और कह दिया जाएगा एग्जिट पोल तो सही होते हैं। राहुल गांधी ने खुद कहा था कि एग्जिट पोल सही होते हैं, और नतीजे तो एग्जिट पोल से मिलते जुलते ही आए हैं। अगर खेल हुआ तो मैं कह रहा हूँ यह है, और अगर खेल नहीं हुआ है तो मुझे तेजस्वी यादव की बात में दम लगता है। और मुझे लगता है कि तेजस्वी अगर इतनी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं तो कुछ तो उसमें दम होगा ना, तभी अगला इतनी बड़ी बात कर रहा है। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।